अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धोखा देने वाले मर्द की पहचान किस तरह करें? कैसे पता करें कि वो इंसान हमें धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है? और शायद हम उस पे सिर्फ़ शक कर रहे हैं, शायद हो सकता है वो हमें धोखा नहीं दे रहा है और हमारे दिमाग में ये आके बैठ गया है कि ये इंसान हमें धोखा दे रहा है, या हो सकता है वो सच में धोखा दे रहा है, तो हम उसको किस तरह से पहचानें? जी हाँ, तो सबसे पहली चीज़ ये है, जो इंसान आपको धोखा देगा, ऐसी बात नहीं कि वो आपको पहली बार धोखा दे रहा है। जब उसकी आदत पड़ जाएगी आपको धोखा देने की, तो वो आपको बार-बार धोखा देगा। आप मौका देंगी, वो धोखा देगा। तो मर्दों की जो आदत होती है धोखा देने की, वो नहीं जाती, क्योंकि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। मैं आपको बता दूँ, कुछ औरतें शक्की होती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा शक करती हैं मर्दों पे, अपने हस्बैंड पे, अपने भाई पे, अपने वालिद पे, या अपना कोई भी ऐसा रिश्ता होगा उस पे शक करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान सच में ख़राब हो। कभी-कभी हमें अपने दिमाग का भी इलाज कराना चाहिए। पर हाँ, हो सकता है कि वो इंसान सच में आपको धोखा दे रहा है, तो किस तरह से पहचानें? देखिए, धोखेबाज जो लोग होते हैं वो अचानक से धोखा देना शुरू नहीं करते। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, धोखा कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहली चीज़ ये है कि वो आप में से इंटरेस्ट जो है उसको ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप में जो इंटरेस्ट था, आपसे बहुत-बहुत देर तक बातें करते थे, उन्होंने बातें करना बंद कर दी, कम से कम बात करते हैं और बहाना करते हैं बिज़ी होने का। वो दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है, और ख़ासकर आपके काम के लिए। जो आपके काम होंगे उस काम के लिए उनके पास टाइम नहीं होगा, और बाकी दुनिया के लिए टाइम होगा। आलतू फालतू उल्टे सीधे सारे लोगों के लिए टाइम होगा, पर वो आपके लिए टाइम उनके पास रत्ती बराबर भी नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ धोखेबाज इंसान की यही है कि वो आपको टाइम नहीं देगा। दूसरी चीज़, वो आप खुद को बताएगा, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे पास तो टाइम नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आएगी, आप कोई चीज़ उनको दिखाना चाहेंगे कि घर में मैंने ये चीज़ खरीदी है, ये देखिए ये चीज़ मेरे लिए कैसी है, या मैंने ये ली, उसको ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं आएगा आपकी पर्सनल लाइफ से। आप क्या खा रही हैं, आप क्या पी रही हैं, आपको देखेंगे भी नहीं पलट के। ठीक है, आएँगे, खाएँगे और चले जाएँगे। ठीक है, ज़्यादातर फ़ोन पे रहेंगे, चाहे काम हो या ना हो, ज़रूरी नहीं किसी से बात कर रहे हों, पर वो हाँ, वो ऐसा महसूस कराएँगे आपको कि आप में उनको रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। इसका मतलब वो इंसान आपको धोखा दे रहा है। जी हाँ, आपकी बीमारी से उनको कोई मतलब नहीं है, आपकी तकलीफ़ से कोई मतलब नहीं। उनकी नज़र में तो आप बीमार हो ही नहीं सकते, सिर्फ़ वही बीमार हो सकते हैं, और जब वो बीमार हों, तो पूरी दुनिया उनकी ख़्याल रखने के लिए बैठ जाए, पूरी दुनिया उनको जो है ख़िदमत करने के लिए बैठ जाए। पर जब आप बीमार होंगी, तो उनको आपकी बीमारी से कोई भी मतलब नहीं होगा। ये सबसे बड़ी पहचान है धोखेबाज इंसान की। अगर कोई शरीफ़ इंसान होगा, शरीफ़ आदमी होगा और अच्छा आदमी होगा, वो औरत को बीमारी में अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपको बीमारी में अकेला छोड़ के भागेंगे। आपका ख़्याल तो दूर की बात है, वो आपको पूछेंगे भी नहीं कि आप कैसी हैं या कैसी नहीं हैं। तो देखिए, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। वो अब आपको धोखा देना शुरू कर दिया है उन्होंने। अब शुरुआत हो गई है आपको धोखा देने की, ठीक है? आपकी चीज़ों में आपको कहीं लेकर नहीं जाएँगे बाहर, आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, आएँगे तो सिर्फ़ झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे और चले जाएँगे। जी हाँ, धोखेबाज इंसान की यही पहचान है कि जब भी वो बात करेगा इंसान, तब आपसे लड़ाई झगड़ों पर ही बात करेगा, वरना बात नहीं कर सकता। वरना वो इंसान बात नहीं कर सकता। जब भी वो बात करेगा, वो झगड़ों पे बात करेगा। आप अगर उनसे प्यार से बात करेंगी, वो खिसियाएगा, गुस्सा बहुत आएगा। जो धोखेबाज आदमी होते हैं ना, उनको गुस्सा बहुत आता है कि तुम्हें मुझे मेरा मूड ठीक नहीं। सबसे पहले डायलॉग उनका ये होगा, मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे काम का बहुत स्ट्रेस है, मेरे पे बहुत काम है, मैं फालतू नहीं हूँ। ये उनके डायलॉग होंगे। आदमी कितना भी बिज़ी होगा, वो कभी भी वो घर से बाहर बिज़ी होगा। घर के अंदर जब वो अपने फैमिली के साथ आएगा, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ आएगा, तो वो एक नॉर्मल आदमी है। वहाँ उसका कोई बिज़नेस नहीं चल रहा, वहाँ उसकी कोई जॉब नहीं चल रही, वहाँ उसका कोई भी काम नहीं चल रहा है। अगर वो घर के अंदर आने के बाद भी वो ये महसूस करवा रहा है आपको कि मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास वक़्त नहीं है, आपको जो दिल चाहे करना है करो। आप कुछ बुरा भी कर रहे हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, करना है करो। जो भी करना है करो। अच्छा कर रहे हो तब भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, बुरा कर रहे हो तब भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। आप कितनी भी कोशिश करेंगे उनको समझाने की, वो समझेंगे नहीं। जब भी बात करेंगे, वो लड़ाई झगड़ों पर ही बात करेंगे, आपसे लड़ेंगे और झगड़ेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, आपकी केयर तो दूर की बात है, आपके काम में मदद भी नहीं कराएँगे, आपको पूछेंगे भी नहीं अगले पल कि अब कैसा लग रहा है या कैसा महसूस हो रहा है या आपको क्या कमी है। सबसे बड़ी चीज़ ये, अगर जो मर्द ये पूछ ले औरत से बैठ के कि तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है, तुम क्यों नाराज़ हो, तुम्हें क्या चाहिए है ना, तुम्हारा मूड कैसे ठीक होगा, या मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या कमी नज़र आती है, ये वफ़ादार मर्द की पहचान होती है, जो अपनी औरत से मुँह दर मुँह बात करते हैं बैठ के और प्यार से सवाल पूछते हैं, भागते नहीं हैं बच के। जो मर्द बच के भागते हैं, इसका मतलब वो इंसान
ख़राब है और वो इंसान धोखेबाज है। जो बचता है, आंखें नहीं मिलाता है, नज़रें नहीं मिलाता है, बात करना अच्छा नहीं समझता, जब भी बात करेगा लड़ाई झगड़ों पे बात करेगा, या फिर जब भी बात करेंगे वो आप में कमियाँ गिनाएंगे। तुम तब तो बहुत अच्छी थी, अब बहुत बुरी हो गई। तब तो तुम बहुत अच्छे से पेश आती थी मेरे रिश्तेदारों से, अब तुम बहुत बुरी तरीके से पेश आती हो। सबसे गंदे गंदे डायलॉग आपको दिखाएंगे वो और करेंगे, और अचानक से पता नहीं कहाँ से आप में इतनी कमियाँ नज़र आने लगेंगी। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से जब उनको धोखा देना होगा तो आप में सारी कमियाँ नज़र आ जाएंगे। आपके पहनावे पे, आपके बात करने पे, आप वो सोचेंगे अरे ये तो हर बात पे चिल्ला रही हो, तुम तो हर बात पे चिल्लाती हो, तुम तो लड़ती हो, तुम पागल हो। ये सारे डायलॉग होते हैं मर्दों के कि तुम पागल हो। जिस दिन मर्द ये कहना शुरू कर दे कि तुम पागल हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम चिल्लाती हो, इसका मतलब वो धोखेबाज है, उसने आपको धोखा देना शुरू कर दिया है। तो ऐसे मर्द ज़्यादातर आपको ही बुरा कहेंगे, अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। जो अच्छा वफादार आदमी होगा वो अपनी गलती मानेगा और बैठ के बात करेगा उस चीज़ों पे कि क्या कमियां आ रही हैं मुझ में, मुझसे तुम क्यों नाराज़ हो, या मुझ में क्या कमी है, क्या परेशानी है, हम क्या बात करें जिससे चीज़ें ठीक हो जाएं। वो ठीक होने की चीज़ें बात ही नहीं करेगा कभी भी, वो ये कोशिश ही नहीं करेगा चीज़ें ठीक हैं। वो जानबूझ की कोशिश करेगा चीज़ें बिगड़ी रहें ताकि बात अच्छे से ना हो पाए, उनके राज ना खुल पाए। धोखेबाज आदमी की यही पहचान है कि उसके राज खुलने का डर रहता है, इसलिए वो कभी भी आपको सामना नहीं करेगा, आपसे कभी नज़रें नहीं मिलाएगा, आपसे दूर दूर भागेगा। जो धोखेबाज आदमी होता है ना, उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी पहचान यही है कि वो दूर दूर भागता है, वो सामना नहीं करता है। तो आप कुछ ये चीज़ें होती हैं धोखेबाज इंसान में, एक तो आपको टाइम नहीं देगा, आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, आपकी चीज़ों में कमियां निकालेगा, आप में कमियां निकालेगा और बार बार कमियां निकालेगा, और बैठ के कभी प्यार से बात नहीं करेगा, वक्त नहीं देगा, अपने आप को बहुत बिजी बताएगा, है ना। और दूसरों से बहुत अच्छे से बात करते हैं धोखेबाज जो आदमी होते हैं ना, वो दूसरी औरतों से, दूसरे लोगों से, दूसरे दोस्तों से, सबसे, पूरी दुनिया से बहुत अच्छे से बात करेंगे, पूरी दुनिया को ही दिखाएंगे देखिए मैं सबसे अच्छा आदमी हूँ, पर अपने घर के अंदर वो सबसे बेकार आदमी है। घर के अंदर सबसे ख़राब आदमी जो अपनी औरत की इज़्ज़त नहीं करता, अपनी औरत की तकलीफ़ नहीं समझता, वो सबसे बेकार और ख़राब आदमी है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं उनके अंदर जो धोखेबाज के अंदर होती हैं, तो आप ये पहचान लें और उनसे कोई उम्मीद ना लगाएं। मैं आपसे सबसे अच्छी रिक्वेस्ट ये करूँगी, औरतों से ख़ासकर जो मेरी बहनें हैं, वो किसी भी ऐसे इंसान से उम्मीद मत लगाना कि वो सुधर जाएगा। नहीं, आपको खुद को बदलना है, वो कभी नहीं बदलेगा। वो धोखे देने की आदत आ गई है उसके अंदर, वो कभी नहीं बदलेगा। आपको कोशिश करनी है खुद के अंदर बदलाव लाने की। बदलाव इस तरह से, आपको एक बार वो इग्नोर कर रहे हैं, आप 10 बार करिए अगर आपकी गलती नहीं है। आपको एक बार वो ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, आप बात ही मत करिए, आएँ खाएँ चले जाएँ। थोड़े दिन आप करके देखिए, और उनका कोई इलाज नहीं है कि मैं कहूँ कोई इलाज है, उनको सुधारने की कोशिश करिए, नहीं सुधरेंगे। ऐसे आदमी नहीं सुधरते, मर्द ऐसे सुधरते ही नहीं है कभी। तो आप अपने ऊपर काम करिए, अपने दिल को पक्का कर लिए कि इंसान नहीं सुधरने वाला। आप अपनी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाएं, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी तबीयत का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ें जो आपको चीज़ें पसंद हों वो चीज़ें करना शुरू कर दें, है ना। आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको तिलावत करना पसंद है, आपको नमाज़ पसंद है, आप इन चीज़ में वक्त गुजारिए, अपने ऊपर वक्त गुजारिए। उस आदमी के पीछे पागल की तरह मत भागिए और उसको जितना हो सके उसके हाल पे छोड़ दें, वो नहीं सुधरेगा।